नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी के 7173 बच्चों के आइडिया इंस्पायर अवार्ड के लिए सिलेक्ट। लखनऊ के सर्वाधिक 370 प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2025-26 के तहत 7173 विद्यार्थियों के नवाचारी आइडिया चुने गए हैं। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा के लिए 7 मार्च तक करें आवेदन। 9 मार्च को लॉटरी। निजी स्कूलों में आरटीई के तहत प्री प्राइमरी और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए दूसरे चरण के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च है। यूपी में आसान होगा तालाबों का पट्टा आवंटन। सीएम योगी को पत्र लिखने मत्स्य मंत्री संजय निषाद। यूपी में तालाब पट्टों का आवंटन प्रक्रिया को सरल होगा। हाल ही में मीन महोत्सव में मत्स्य पालकों ने पट्टा आवंटन और एसडीएम स्तर पर अनुमोदन में आ रही समस्याओं को उठाया था। पीएनबी ने एटीएम से कैश निकालने की लिमिट 50% घटाई। 1 अप्रैल से लागू हुए नए नियम। जाने किस कार्ड्स पर 50,000 की निकाल सकेंगे। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने चुनिंदा डेबिट कार्ड से रोजाना कैश निकालने की लिमिट को आधा कर दिया है। नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। बैंक ने यह फैसला रिस्क कंट्रोल को मजबूत करने और ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए लिया है। किसानों को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए। सरकार ने दे दी मंजूरी। जाने कैसे करें अप्लाई। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सहायता 3 बार किस्तों में मिलती है। हर 4 महीनों में 2,000 रुपए उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। अब अगर यही किसान पेंशन योजना से भी जुड़ते हैं तो 60 वर्ष की आयु पूरे होने के बाद उन्हें हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलती है, यानी सालाना 36,000 रुपए की सुनिश्चित आय हो गई। पीएम किसान योजना बीत गया रंगों का त्योहार। कब खत्म होगा 22वीं किस्त का इंतजार। इस दिन खाते में आएंगे 2-2 हजार। होली के बाद पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार जारी है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 13 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी के असम दौरे के दौरान किस्त जारी होने की तारीख की घोषणा की संभावना है। होली पर दिल्ली सरकार दे रही फ्री सिलेंडर। जाने कौन उठा सकता है लाभ। दिल्ली सरकार ने होली पर पात्र परिवारों को सीधे आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। सरकार मुफ्त सिलेंडर घर नहीं भेजेगी बल्कि 853 रुपए की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी। प्रयागराज के डांग पार्क में पालतू कुत्तों की होगी नलबंदी। लगेगा एंटी रेबीज का टीका। अस्पताल में पशु डॉक्टर करेंगे उपचार। प्रयागराज में पन्नालाल रोड पर बने डाग पार्क में पालतू कुत्तों की नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण होगा। नगर निगम इसे निजी संस्था पर लीज कर देगा। होली पर बोनस के चक्कर में पड़े तो गंवाए रुपये। लोगों को सजग कर रही पुलिस। त्योहारों के दौरान साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं, जो होली बोनस के नाम पर 5,000 का लालच देकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। ठग फर्जी एपीके फाइलों और आकर्षक ऑफर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। गोरखपुर में एचपी गैस सिलेंडर का गहराया संकट। कालाबाजारी से खरीदने को मजबूर उपभोक्ता। गोरखपुर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस सिलेंडरों का गंभीर संकट गहरा गया है। आपूर्ति में भारी कमी के कारण ग्राहकों को 915 रुपए का सिलेंडर 1,200 रुपए में कालाबाजारी से खरीदना पड़ रहा है। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के बैंक खातों की जांच करेगा इनकम टैक्स विभाग। पिछले महीने मारा था छापा। उनके लखनऊ आवास और अन्य ठिकानों से अब तक 10 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद की गई है। यूपी में प्रयागराज समेत इन स्टेशनों पर खुलेंगे प्रीमियम ब्रांडेड स्टोर्स। यात्रियों को मिलेगा मॉल जैसा अनुभव। भारतीय रेलवे स्टेशनों को अब आधुनिक शॉपिंग हब में बदला जा रहा है। प्रयागराज के रामबाग स्टेशन पर जल्दी प्रीमियम ब्रांडेड स्टोर के लिए टेंडर जारी होंगे, जबकि बलिया में इसकी शुरुआत हो चुकी है। बिहार के राजनीति में इतिहास बना रिकॉर्ड। 3 दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने एक साथ भरा राज्यसभा का नामांकन। बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक दिन रहा जब 3 राष्ट्रीय दलों के अध्यक्षों ने एक साथ राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। भारत के मेहमान पर हमला हुआ। अमेरिका को भारी कीमत चुकानी होगी। आइरिस देने पर अटैक के बाद ईरान की चेतावनी। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिकी पनडुब्बी ने हिंद महासागर में उसके युद्धपोत INS डेना को बिना चेतावनी के टॉरपीडो से डुबो दिया, जिसमें 87 नाविक मारे गए। हर मुद्दे का हल सिर्फ आर्मी नहीं। अमेरिका ईरान युद्ध पर पीएम मोदी की 2 टूक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक संघर्ष पर दुनिया को महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान केवल सेना ही नहीं हो सकती। नीतीश कुमार ही तय करेंगे अगले सीएम का नाम। बीजेपी के खेमे में आ गई अंदर की खबर। रेस में आगे कौन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नई सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी और उन्हीं की मर्जी से नया मुख्यमंत्री बनेगा।
दिल्ली एनसीआर में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा, महसूस होगी हल्की ठंड। 9 मार्च को बादल देंगे दस्तक। दिल्ली एनसीआर में अगले 5 दिनों तक मौसम मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। 5 से 9 मार्च के बीच अधिकांश क्षेत्रों में आसमान साफ रहेगा, जबकि 9 मार्च को आंशिक रूप से बादल छाए सकते हैं। जल्द नहीं रुका ईरान संघर्ष तो भारत को लगेंगे 4 बड़े झटके, टूट सकता है बेरोजगारी, महंगाई, तेल गैस संकट का पहाड़। ईरान संघर्ष से भारत को व्यापार, बेरोजगारी, विदेशी मुद्रा भंडार और ऊर्जा आपूर्ति में 4 बड़े झटके लग सकते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद GCC भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और लाखों भारतीय वहां काम करते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। अभिषेक मनु सिंघवी और फूलो देवी समेत इन नेताओं को मिला टिकट। कांग्रेस ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इसमें अभिषेक मनु सिंघवी को तेलंगाना से फिर नामित किया गया, साथ ही बेम नरेंद्र रेड्डी भी उम्मीदवार हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने भरी घर की उड़ान। एयर स्पेस बंद होने के कारण भारत में फंस गई थी टीम। जिम्बाब्वे क्रिकेटर ने बुधवार को घोषणा की कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में भाग लेने के बाद जिम्बाब्वे की मेंस टीम अब वापस घर लौट रही है। हमीरपुर में होली के जोश में हावी रही वाहनों की रफ्तार, सड़क हादसों में 1 की मौत, 9 घायल। हमीरपुर जिले में होली के दौरान वाहनों की तेज रफ्तार के कारण कई सड़क दुर्घटनाएं हुई, इसमें से 1 की मौत और 9 लोग घायल हो गए। यूपी पुलिस एग्जाम 10 बजते ही बंद हो जाएंगे गेट। 2-2 पालियों में संपन्न होगी भर्ती परीक्षा। भदोही जिले में 14 और 15 मार्च को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 6 केंद्रों पर आयोजित होगी। इसमें 9600 अभ्यर्थी 2 पालियों में शामिल होंगे। सैफई में रंग गुलाल की जगह फूलों की बारिश। अखिलेश, डिंपल और शिवपाल ने कार्यकर्ताओं संग खेली होली। सैफई में अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल और शिवपाल यादव के साथ हजारों कार्यकर्ताओं संग फूलों की होली मनाई। सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर तलाक का आदेश नहीं दे सकते। मुंबई हाई कोर्ट ने पलटा निचली अदालत का फैसला। मुंबई हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप चैट के आधार पर दिए गए तलाक के फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने कहा कि केवल मैसेज पर्याप्त सबूत नहीं है। फ्लाइट में बिना हेडफोन वीडियो देखने वाले सावधान। इस एयरलाइंस ने लागू किया सख्त नियम, विमान से उतार भी सकती है कंपनी। यूनाइटेड एयरलाइंस ने फ्लाइट में यात्रियों के लिए सख्त नियम लागू किया है। अब व्यक्तिगत डिवाइस और ऑडियो या वीडियो देखने के लिए हेडफोन का यूज अनिवार्य है। यूपी सरकार ने 6 मार्च तक स्कूल बंद रखने का दिया आदेश। बोर्ड परीक्षाओं में छूट नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों की छुट्टियों को 6 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया गया है। बोर्ड परीक्षाएं पहले से टाइम टेबल पर होगी। BSNL का 72 दिन वाला जबरदस्त प्लान, 2.5 GB हाई स्पीड डेटा डेली, होली के बाद भी ऑफर लाइव। BSNL का 485 रुपए वाला प्रीपेड प्लान अभी भी उपलब्ध है, जो होली ऑफर के तहत पेश किया गया था। ये प्लान 72 दिनों की वैलिडिटी के साथ रोजाना 2.5 GB अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रदान करता है। आंगनबाड़ी भर्ती 2026। राज्य में आंगनबाड़ी 6110 पदों के लिए आवेदन दोबारा शुरू। यहां देखें रजिस्ट्रेशन। पंजाब आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता और सहायिका के कुल 6110 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन दोबारा शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। भारत में जल्द लॉन्च होगा लावा बोल्ट 2 5G, कीमत 12,000 से कम होने की उम्मीद। लावा बोल्ट 5G को पिछले साल अप्रैल में लॉन्च किया गया था। इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर 5000 mAh की बैटरी के साथ पेश किया गया था। अब इसका सक्सेसर आने वाला है।